बंदर कटहल चोर। बनारस के पास एक बहुत बड़ा जंगल था जहाँ हर तरह के जानवर रहा करते थे। उसी जंगल में एक बंदर रहता था, मोंटू। एक दिन मोंटू गांव आता है। गांव में आते ही उसे कटहल की खुशबू आती है। अरे वाह, पास में ही कहीं कटहल का पेड़ है, इसीलिए तो इतनी मीठी मीठी खुशबू आ रही है। मोंटू आगे बढ़ा और एक घर के सामने पहुंच गया। वो घर था एक रमेश नाम के आदमी का। उसके आंगन में एक बहुत बड़ा कटहल का पेड़ था, जिस पर हर साल इतने कटहल लगते थे कि पूरा गांव खुशबू से महक उठता था। पके हुए कटहल देखते ही मोंटू की आंखें चमक गई। वाह, इतने बड़े बड़े कटहल! अगर मैं इसमें से 5 खा लूं तो पूरा हफ्ता आराम से सोऊंगा। लेकिन समस्या ये थी कि रमेश बहुत चालाक था। उसने पेड़ के नीचे एक बोर्ड लगाया था जिस पर लिखा था, सावधान, कटहल चुराने वाले को भगवान देख रहा है। जो कटहल चुराएगा उसे भगवान अपने पास बुलाएगा। इस बोर्ड की वजह से गांव के लोग डर की वजह से कटहल के पेड़ के पास नहीं जाते थे। पर मोंटू भी तो चालाक था। मोंटू ने बोर्ड पढ़ा, सिर खुजाकर बोला, कोई बात नहीं, भगवान भी थोड़ी देर आंखें बंद कर ही लेते होंगे ना। उसी वक्त मैं कटहल चुरा लूंगा, भगवान देख ही नहीं पाएंगे मुझे। और उसने कटहल चुराने का प्लान बनाया। रात को चुपके से मोंटू पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही उसने पहला कटहल पकड़ा, कटहल धड़ाम से नीचे गिर गया। आवाज की वजह से रमेश जाग गया और रमेश टॉर्च लेकर पेड़ के नीचे आया। कौन है रे? कटहल चोर, निकल बाहर। मोंटू घबरा कर बोला, अरे मैं कोई कटहल चोर नहीं हूँ, मैं तो कटहल का डॉक्टर हूँ। चेक कर रहा हूँ कि कौन सा पका है और कौन सा नहीं। अच्छा चल डॉक्टर, फिर तू सामने आ, तुझे तेरी फीस देता हूँ। रमेश ने मोंटू की चालाकी समझी। उसने एक डंडा पकड़ा, जिसे देखकर मोंटू घबरा गया। उसे पता था कि उसके अब खैर नहीं। तब उसने कटहल छोड़ दिया और वहाँ से दुम दबाकर जंगल की ओर भाग गया। अगले दिन मोंटू अपने साथी बंदर चिंटू से कहता है, अरे चिंटू, गांव में कटहल का पेड़ है जहाँ से हमें कटहल चुराने हैं। मैंने पूरा प्लान बना लिया है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अरे मुंटू भाई, आखिर प्लान क्या है? चिंटू, तुम्हें रमेश का टॉर्च चुराकर कुएं में फेंक देना है और उसका ध्यान भटकाना है। मोंटू ने सारा प्लान समझा दिया। दोनों भी कटहल के पेड़ के पास आते हैं। दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। चिंटू ने टॉर्च चुराई और आवाज लगाई, रमेश जी, आपकी टॉर्च कुएं में फेंकने जा रहा हूँ, हिम्मत है तो पकड़ो मुझे। अरे मेरी टॉर्च! अरे रुक जा बंदर। रमेश चिंटू के पीछे भागते हुए कुएं के पास आया। उस वक्त चिंटू ने टॉर्च को कुएं में फेंक दिया और भाग गया। इधर मोंटू पेड़ पर चढ़ा और उसने कटहल चुराकर चिंटू को दिया। मोंटू और चिंटू कटहल पीठ पर लेकर जंगल भाग गए। जंगल में दोनों भी कटहल खाकर बड़े खुश हो जाते हैं। अरे वाह, बड़े ही स्वादिष्ट और मीठे कटहल है ये। अब तो 2 दिन तक फुर्सत हो गई। 2 दिन मोंटू उस पेड़ के पास नहीं जाता है। पर तीसरे दिन फिर से रमेश का ध्यान भटकाकर कटहल चुराकर वो भाग गए। फिर क्या, रमेश ने पेड़ के सारे कटहल तोड़कर घर के अंदर रख दिए। रमेश अब उन कटहल को बाजार में बेचने वाला था। ये देखकर मोंटू चिंटू से कहता है, अरे इस रमेश ने तो सारे कटहल तोड़ दिए, लगता है अब ये कटहल बेचने वाला है। अरे सुन चिंटू, चलो हम ही खरीदार बनकर उसके पास जाते हैं। मोंटू ने फिर से प्लान बनाया। दोनों रमेश के घर के पास आए। मोंटू ने दरवाजा खटखटाया। तब रमेश कहता है, अरे कौन है रे, दरवाजा खटखटा रहा है? जी मैं कटहल खरीदने आया हूँ। सुना है आपके यहाँ के कटहल बड़े ही अच्छे हैं, जरा रेट तो बताइए। ये सुनकर रमेश खुश हुआ। वो दरवाजा खोलकर घर से बाहर आया। चिंटू दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था और मोंटू ने अपना चेहरा रुमाल से छुपा के रखा था। इसीलिए रमेश उसे पहचान नहीं पाया और बोला, 50 रुपए किलो है कटहल, बोलो तुम्हें कितने चाहिए? अरे जो सबसे बड़ा कटहल होगा ना वही हमें चाहिए, जरा तौल कर तो दिखाओ कितना होता है। रमेश एक बड़ा कटहल लाता है। तब पीछे से चिंटू घर के अंदर से कटहल चुरा लेता है
और इधर जैसे ही रमेश कटहल नीचे रखता है तब मोंटू भी उसे पकड़कर भाग जाता है। रमेश मोंटू को जान जाता है और चिल्लाता है, अरे अरे चोर, तुम दोनों फिर से रुक जाओ। इस तरह से हर बार मोंटू नए नए प्लान लेकर कटहल चुराने लगता है। फिर एक दिन रमेश सोचता है, ये बंदर कुछ रुकने वाले नहीं है, क्यों ना इससे दोस्ती ही कर ली जाए। उस दिन रमेश मोंटू के लिए एक कटहल निकाल कर रखा था। मोंटू के आने के बाद रमेश कहता है, देख बंदर, मैं तुझे एक कटहल दे रहा हूँ, बस बदले में एक वादा चाहिए कि तू बाकी के कटहल चुराएगा नहीं। अगर आराम से मुझे कटहल मिलेगा खाने के लिए तो भला मैं क्यों चुराऊंगा। देखो डील पक्की, अब मैं कभी कटहल नहीं चुराऊंगा। उस दिन से मोंटू ने कटहल चुराना बंद कर दिया। रमेश भी उसे प्यार से कटहल देता और उन दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई। नीति: जब बात प्यार से सुलझ सकती है तो लड़ाई क्यों करना।